जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो ऐसे में क्या लड्डू गोपाल जी को डेली नहाना ज़रूरी है? तो देखिए, जिसके घर में भी लड्डू गोपाल जी हैं और एक छोटे बच्चे की तरह सेवा करते हैं, तो ये मन में प्रश्न आता है, सभी के मन में आता है करीब करीब, कि लड्डू गोपाल जी इतने छोटे नन्हे से बालक हैं, तो क्या उनको प्रतिदिन स्नान कराना ज़रूरी होता है? तो देखिए, लड्डू गोपाल जी छोटे बालक हैं और घर के बहुत ही प्यारे सदस्य हैं। और छोटे बालक का जिस तरह से सेवा किया जाता है, अपने बच्चे के जिस तरह से हम सेवा करते हैं ना, उसी तरह से लड्डू गोपाल जी का सेवा किया जाता है। तो देखिए, ज़्यादा ठंड पड़ती है तो मन में ये आता है ना कि आज बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो हम अपने बच्चे को नहीं नहलाएंगे। तो देखिए, उसी तरह लड्डू गोपाल जी हैं। अगर ज़्यादा ठंड पड़े और आपका दिल में ये प्रश्न आ रहा है कि नहलाएं या नहीं नहलाएं, तो आप नहीं नहला सकते हैं। और नहीं नहलाना है, लेकिन कपड़े चेंज करना है प्रतिदिन। जैसे कि ऐसा नहीं कि प्रत्येक दिन पूरे दिन मतलब पूरे ठंडा में नहलाना ही नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है कि पूरे सर्दियों में हम नहीं नहलाएंगे, ऐसी बात भी नहीं है। जैसे किसी दिन ठंड ज़्यादा रही तो लड्डू गोपाल जी को देखिए, जैसे मैं कटोरी में गर्म पानी ली हूँ, गर्म पानी लेकर और कपड़े उसमें डुबो कर अच्छे से निचोड़ लेना है, कपड़े को निचोड़ कर अच्छे से, और लड्डू गोपाल जी का बदन पोंछ देंगे। तो ये जैसे जिस दिन ज़्यादा ठंड पड़े और लगे कि आज ठंड ज़्यादा है, तो इस तरीक़ा से आप कर सकते हैं। जैसे अपने बच्चे को हम करते हैं कि आज ठंड ज़्यादा है तो आज नहीं नहलाऊंगी बाबू को, आज ऐसा करती हूँ कि हाथ पैर पोंछ कर कपड़ा चेंज करवा दूंगी। तो इस तरह से आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। प्रत्येक दिन अगर आप नहीं नहलाना चाहें तो आप प्रत्येक दिन तो मतलब कि पूरे ठंडी में तो मतलब कभी कभी तो नहलाना है, पर नहलाइएगा गर्म पानी से। जब भी नहलाइएगा गर्म पानी से नहलाइएगा। और जिस दिन लगे कि ठंड ज़्यादा है तो उस दिन आप कपड़े से मतलब कपड़े गर्म पानी में भिगो कर निचोड़ कर अच्छे से बदन को पोंछ कर कपड़ा चेंज करा सकते हैं। और ठंड ज़्यादा है तो आपका दिल करे तो आप धूप में भी ले जाकर अच्छे से, धूप में अच्छे से गर्म पानी से भी आप लड्डू गोपाल जी को धूप में बैठकर स्नान करा सकते हैं। जिस तरीके से अपने बच्चे की सेवा की जाती है ना, उसी तरह से लड्डू गोपाल जी की सेवा की जाती है। लड्डू गोपाल जी छोटे बालक हैं, तो इसीलिए से जो है ना, एक बालक के तरह ही मतलब सेवा करना है, बालक के स्वरूप में ही सेवा किया जाता है। जैसे छोटे बच्चे का हम सेवा करते हैं। और कपड़ा चेंज कर देंगे। कपड़ा चेंज करने के बाद सबसे पहले जो है ना, कॉटन का कुछ पहना लीजिएगा। इससे कॉटन जो है ना, कॉटन का कपड़ा बहुत ही कंफर्टेबल रहता है शरीर में। उसके बाद गर्म स्वेटर पहना देंगे अच्छे से। तो इस तरह से जो है ना, आप जैसे सप्ताह में 1 दिन 2 दिन, जिस दिन भी ज़्यादा ठंडा रहे तो आप कर सकते हैं। पर एकादशी वाले दिन ये सब हुआ ना, ये सब दिन जो है ना, आप लड्डू गोपाल जी को ज़रूर नहलाइएगा, गर्म पानी करके नहलाइएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि गर्म पानी से ही लड्डू गोपाल जी को नहलाएं। और जिस दिन ठंड ज़्यादा करे तो आप लड्डू गोपाल जी को इस तरीक़ा से बदन पोंछ कर आप कपड़ा चेंज करवा सकते हैं। और कपड़ा चेंज करने के बाद जैसे छोटे बच्चे को तैयार करते हैं ना, कपड़ा चेंज करके अच्छे से स्वेटर पहना देंगे। स्वेटर पहनाने के बाद उनका श्रृंगार कर देना है। तो उसी तरह से लड्डू गोपाल जी के साथ भी किया जाता है। कपड़े चेंज कराने के बाद जो है ना, अच्छे से श्रृंगार कर दिया जाता है लड्डू गोपाल जी का। तिलक कर देना है, जैसे आप काजल लगाते हो तो काजल लगा दीजिएगा, तिलक कर दीजिएगा। और अच्छे से मतलब कपड़े पहनाकर अच्छे से श्रृंगार करना होता है। लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार बहुत ज़्यादा पसंद होता है। सजना संवरना, सज संवर के मतलब रहना लड्डू गोपाल जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए से लड्डू गोपाल जी को हमेशा जो है ना, अच्छे अच्छे मतलब कपड़े पहनाइए, सजा सवार के रखिए लड्डू गोपाल जी को। बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं लड्डू गोपाल जी। इस तरह से मतलब सेवा करने से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और एक बच्चे की तरह सेवा कीजिए। और ये मन में मत सोचिए कि लड्डू गोपाल जी मतलब कि भगवान है। लड्डू गोपाल जी जो है ना, ये स्वरूप में इसलिए धरती पे आए हैं ताकि उनका आसानी से मतलब हम सेवा कर सकते। इस वजह से इस रूप में आए हैं कि ताकि हम सब उनका जो सेवा है ना, बिल्कुल सरल विधि से कर सकें। तो इसीलिए से लड्डू गोपाल जी का ये रूप है, बाल रूप है,
कि जिस तरह से हम बच्चे का सेवा करते हैं ना, उस तरह से बिल्कुल आसान तरीके से लड्डू गोपाल जी का सेवा कर सकें। और इत्र हो तो इत्र भी लगा दीजिएगा, इसलिए कि सुगंधित इत्र लड्डू गोपाल जी को अच्छी खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए से इत्र भी लगा दीजिएगा। तो लड्डू गोपाल जी को इस तरह से आप ठंड में कभी अगर इच्छा हुआ तो नहीं नहलाइएगा, और जो है ना कपड़ा चेंज कर दीजिएगा अच्छे से, और बीच बीच में नहलाते भी रहिएगा, गर्म पानी से नहलाइएगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है। और नहलाने के बाद कपड़ा चेंज करने के बाद बच्चे को भूख लग जाती है, तो आप जो है ना भूख तुरंत मतलब कपड़ा चेंज करने के बाद तुरंत आप कुछ ना कुछ ज़रूर भोग लगाएं। और ये काम आप ज़रूरी नहीं है कि सुबह में मॉर्निंग में सुबह 7 बजे ही करना है, आप 10 बजे भी कर सकते हैं, इसलिए कि ठंड ज़्यादा पड़ रही है ना, तो छोटे बच्चे का ये नहीं है कि सुबह उठते के साथ उसी समय लड्डू गोपाल जी को सुबह उठते के साथ ही नहलाएंगे या कपड़े चेंज करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कुछ खिला पिला के 9 बजे 10 बजे भी आप चेंज करवा सकते हैं। इस तरह से आप अगर आप अपने बच्चे की तरह सेवा करते हैं तो अपने बच्चे के जैसा ही उनको मानिए, जैसे अपने बच्चे के साथ व्यवहार करते हैं उसी तरह से लड्डू गोपाल जी के साथ व्यवहार करना है, प्रेम से लड्डू गोपाल जी को रखना है। तो इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से आप जो है ना लड्डू गोपाल जी का सेवा कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी का कोई सेवा का कोई नियम नहीं है, जिस रूप में आप उसे मानिएगा उस रूप में आप सेवा कर सकते हैं, बिल्कुल सरल विधि से। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं